हेलो गाइज। जय श्री राम, जय हनुमान। तो गाइज मॉर्निंग के 6:20 हो चुके हैं। आपके साथ वार्तालाप हो रही है एक धार्मिक विषय पर, और प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई ये कथा है जो एक धार्मिक विषय है। तो तारीख आज बहुत अच्छी है, दिन भी अच्छा है, भोलेनाथ का दिन है। तारीख है 2/12/24। क्या संयोग है कि 2/12/24, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो और 24 आ रहा है। तो डेट भी अच्छी है, दिन भी अच्छा है। आपके साथ बात करते हुए अच्छी अनुभूति हो रही है। तो प्रिय गाइज, करते हैं जय बजरंगबली जी का नाम लेके एक धार्मिक विषय आपके साथ शेयर, जिसका टाइटल है मेरे राम मेरे प्रभु श्री राम। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव गृहस्थ संत परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो गाइज, ये जो धार्मिक कथा लिखी गई है या धार्मिक विषय पर जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये अपने अभिनेता आशुतोष राणा, जो कि आपने अगर हम आपके हैं कौन देखी हो तो उसमें जो सलमान खान की भाभी बनी है रेणुका सहाड़े, उनके हस्बैंड हैं आशुतोष राणा। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं फिल्मों में, बहुत अच्छा रोल करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी उन्हें मिलता है। तो उनके द्वारा लिखी हुई प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ ही विषय हैं, तो उन्हीं की लिखी हुई मैं पढ़ रहा हूँ। उनके जो गुरु हैं उनका नाम इसमें सबसे पहले आया गया है पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको दद्दा जी भी वो बोलते हैं, एमपी मध्य प्रदेश से हैं। तो इसमें लाइन है शुरुआत में, सर्वप्रथम अपने गुरुदेव गृहस्थ संत परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के आराध्य अखंड महामंडलाकारम व्याप्तम येन यराचरम वाले श्री कृष्ण हैं, किंतु उन्होंने भारत भूमि में 132 बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन करके 600 करोड़ 6 अरब के ऊपर शिवलिंग का निर्माण हम शिष्यों, भक्तों और लाखों लाख श्रद्धालुओं के माध्यम से कराकर हर हर महादेव के जय घोष को घर घर महादेव में रूपांतरित कर दिया, महादेव से रूपांतरित कर दिया। भारत भूमि को पूरा विश्व आध्यात्मिक ज्ञान का उद्गम मानता है। इसे यदि विश्व का बीज पुंज भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विश्व की सभी सभ्यताएं, संस्कृतियों, भाव, भाषा, व्यवहार, रीति रिवाज भारत में अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ पुष्पित और पल्लवित होते हैं। यही भारत रूपी उपवन की विशेषता और शोभा है। इसलिए भारतवर्ष मात्र एक भूखंड ही नहीं, अपितु यह वैश्विक चेतना का मानखंड भी है, भावखंड भी है। सनातन धर्म का उद्घोष करने वाली इस भूमि में परम सत्ता तक पहुँचने के शैव, वैष्णव, शाक्त इत्यादि विभिन्न मार्ग हैं, किंतु परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी ने जो हरिहरात्मक चेतना के विलक्षण पुरोधा हैं, हर का निर्माण, हरि की कथा और शक्ति की साधना की एक ही यज्ञ में समाहित करते हुए सनातन की विभिन्न धाराओं के अमृत योग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। तो गाइज, ये एक बहुत अच्छा विषय है जो उनके गुरु ने लिखा है और जिनको उन्होंने कॉपीराइट करके फिर से रिवीजन किया है। यूँ तो भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कंठ हो या कान, नेत्र हो या मन श्री राम के जीवन चरित्र से परिचित है, क्योंकि रामायण व रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथों के पठन पाठन, श्रवण व रामलीला के माध्यम से उनके मंचन की परंपरा के कारण श्री राम हमारे चरित्र चिंतन का अविभाज्य अंग है। पृथ्वी के हजारों वर्षों के जीवन काल में मनुष्य ने अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का निर्माण किया। इस जगत में सदैव वर्तमान उस परम चेतना ने समस्त चराचर जगत के उत्थान के लिए मनुष्य के रूप में भी जन्म लिया। ईश्वरीय अवतारों ने समाज की दिशा देने के लिए देश
काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कई कई सारी शासन प्रशासन प्रणालियों से हमारा परिचय करवाया। कितनी सभ्यताओं संस्कृतियों का जन्म हुआ और कालांतर में वे सभी समय के साथ काल के गर्भ में समा गईं, किंतु राम राज्य रूपी व्यवस्था जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा स्थापित की गई थी, वह कालखंड की सीमाओं को तोड़ते हुए आज भी एक आदर्श व्यवस्था के रूप में हमारी भावभूमि में वर्तमान है। हम मनुष्य जब भी एक व्यवस्थित कल्याणकारी व्यवस्था की कल्पना करते हैं, तब राम राज्य हमारे आदेशों के कीर्तिमान में पहले पायदान पर खड़ा दिखाई देता है। वह इसलिए क्योंकि राम राज्य के बारे में कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कहीं कर ही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं व्यापते, अर्थात ये होते तो किंतु उनके दुष्प्रभाव से लोग बचे रहते हैं। सब मनुष्य एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति के अनुसार मर्यादा पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा अप सपे नहु अधि नाही, राम भक्ति रत नर अरि नारु, सकल परम गति के अधिकारी। तो गाइस, ये है धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, शौच, दया और दान। शौच अर्थात शुचिता, शुद्धता, शुद्धि, विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता। शौच का अर्थ शरीर और मन की बाहरी और आंतरिक पवित्रता से है। राम राज्य में यह जगत धर्म के 4 चरणों से परिपूर्ण होता है। स्वयं में भी कहीं पाप नहीं होता। स्त्री और पुरुष सभी राम भक्ति में रत होते हैं। प्रकृति के रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना के प्रति आदर और आस्था के भाव से भरे हुए होते हैं। वह सभी परम गति मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अल्प मृत्यु नहीं कभी नहु पीरा, सब सुंदर सब बिरजू शरीरा, नहीं दरिद्रु कोई दुख न दीना, नहीं कोई अवधु न लक्षणहीना। अल्पायु में छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर निरोगी और वज्र के जैसे होते हैं। न कोई दरिद्र, न दुखी और न ही कोई दीन है, न कोई बुद्धिहीन है और न ही शुभ लक्षणों से हीन है। सब निर्धप धर्मरत पुनि, नर अरु नरी चतुर सब गुनी, सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट से आनी, सभी दम्भ रहित अहंकारहीन, जिनमें अहंकार नहीं होता, हैं। धर्मपरायण और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी जन गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, दूसरों के किए हुए का उपकार मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। ऐसी अनुपम कल्याणकारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली व्यवस्था किसी समाज या राष्ट्र को अपेक्षित नहीं होती। संसार में ऐसा कौन है जिसे राम के जैसा पुत्र, राम के जैसा मित्र, राम के जैसा भाई, राम के जैसा पति, जो जीवन पर्यंत मन कर्म वचन से अपनी पत्नी के प्रति पूर्णतः समर्पित रहा हो, राम के जैसा पिता, राम के जैसा राजा, यहाँ तक कि राम के जैसा मर्यादित शत्रु नहीं चाहिए। ऐसे विलक्षण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मेरा प्रथम परिचय तब हुआ था जब मेरी उम्र करीब 3-3.5 वर्ष की थी। गाडरवारा मध्य प्रदेश के हमारे घर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण की परंपरा थी। मिट्टी के महादेव प्रतिदिन बनाए जाते थे। मेरी माँ श्रीमती सीता देवी जी व मेरे पिता श्री राम नारायण जी नित्य ही महादेव शिव के पार्थिव स्वरूप का निर्माण करते। वह परम विद्वान पंडित श्री नारायण प्रसाद जी द्विवेदी के सानिध्य में उनका रुद्राभिषेक संपन्न होता था। एक दिन रुद्राभिषेक के समय पूज्य पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, ओम आसुतीसाय नमे। मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था। मैंने बाल सुलभ जिज्ञासा में पंडित जी से पूछा, इसका मतलब क्या होता है?
तो गाय जी, ये जो कथ्य चल रहा है, कहानी चल रही है, ये आशुतोष राणा की अपने कुछ अनुभव हैं बचपन से लेकर आगे के जो भी धार्मिक विषय से संबंधित उनकी चल रही है। तो जो ये बातें हैं, गोद में कौन बैठे हुए थे? आशुतोष राणा। और उनके जो पिताजी माताजी का नाम है श्रीमती, माताजी का नाम है श्रीमती सीता देवी जी, और पिताजी श्री राम नारायण जी नित्य। तो ये वो अपने बारे में, अपने कुछ धार्मिक विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान शंकर का नाम है, जिसका अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, थोड़े में संतोष करने वाला। महादेव शिव जल्दी से खुश और संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम आशुतोष भी है। मैंने शिवलिंग के सामने रखी हुई भगवान जी की एक फ़ोटो उठाई, जिसमें भगवान जी धनुष बाण लेकर खड़े हुए थे। उस फोटो को दिखाते हुए पंडित जी से पूछा, क्या ये शिव जी हैं? पंडित जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये श्री रामचंद्र जी हैं। मैंने आश्चर्य से कहा, ऐसा क्यों? आप पूजा शिव जी की कर रहे हो और फोटो रामचंद्र जी की रखी हुई है। मेरे प्रश्न को सुनकर पंडित जी सहित माँ और बाबूजी मुस्कुरा उठे। श्रद्धेय नारायण प्रसाद जी बोले, वह इसलिए क्योंकि भगवान शिव को रामचंद्र जी बहुत प्रिय हैं और रामचंद्र जी को भगवान शिव से बहुत प्रेम है। वे दोनों ही एक दूसरे को अपना ईश्वर मानते हैं। यह सुनकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि कोई भगवान किसी दूसरे भगवान को अपना भगवान मानता है। मैंने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, आगे आ गया पसंद? माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या पसंद आ गया? मैंने कहा, नाम, और शोषणात्मक स्वर में बोला, आज से मेरा नाम आशुतोष है, आशुतोष राणा। तो और इस तरह मैं महादेव शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व अपने माता पिता सीता देवी जी, राम नारायण जी और पंडित श्री नारायण प्रसाद जी द्विवेदी जी की उपस्थिति में राणा जी से आशुतोष राणा हो गया। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसके नाम का पारिवारिक वातावरण, देश काल परिस्थिति सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। संभवतः इसलिए बचपन से मेरी रुचि मेरे नगर गाडरवारा में होने वाली रामलीला, रामसत्ता व अखंड रामायण के पाठों में होने लगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी भी सक्रियता इन आयोजनों में बढ़ती गई। श्री राम का चरित्र, उनकी कथा हृदय को आनंद देने के साथ साथ कई प्रश्नों को भी खड़ा करती थी। ये सभी प्रश्न ऐसे थे जिनसे मेरे हृदय और बुद्धि में निरंतर घर्षण होता रहता था। किंतु माँ के देहावसान के बाद अपनी किशोरावस्था में जब मुझे अपने परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की कृपा और सानिध्य प्राप्त हुआ, तब एक एक करके मेरे प्रश्नों को निस्तार मिलता गया। कुछ वर्ष पहले एक दिन परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी व्यासपीठ से एक कथा सुना रहे थे। महादेव शिव के तीनों पुत्र देव, दानव और मानव अपने पिता शिव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपनी संपत्ति का बंटवारा बराबर बराबर अपने तीनों पुत्रों में कर दें। महादेव के पास 1 करोड़ श्लोकों की संपदा थी। उन्होंने देव, दानव और मानव को 33 लाख श्लोक दे दिए और उनसे कहा, अब जाओ। किंतु तीनों पुत्र कहाँ मानने वाले थे। वे बोले, हे पिता, अभी आपके पास 1 लाख श्लोक और बचे हुए हैं, आप उन्हें भी हमें दे दीजिए। महादेव ने बचे हुए 1 लाख श्लोक में से 33 हजार श्लोक फिर अपने तीनों पुत्रों में बांट दिए और उससे पूछा, आप संतुष्ट हो? तीनों पुत्रों ने परस्पर विमर्श किया और अपने पिता महादेव से कहा, पिता, आपके पास अभी भी 1000 श्लोकों की संपदा और शेष है, आप इसका भी बंटवारा कर दीजिए। तो फिर ये चल रहा था, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, श्लोक हैं, उनके संपत्ति के रूप में बंटवारे में। तो महादेव ने 1000 को 333 के हिसाब से फिर बांटा और अपने तीनों पुत्रों को देते हुए बोले, पुत्रों, मुझे विश्वास है कि अब तुम सभी प्रसन्न होगे। मैंने अपनी पूरी संपदा तुम तीनों में बराबरी से वितरित कर दी है। अब मेरे पास मात्र 1 ही श्लोक बचा हुआ है। किंतु पुत्र कहाँ मानने वाले थे? उनकी आत्मा उस 1 श्लोक पर भी चिपकी हुई थी। वे बोले, पिता, अब आप इस एक का भी क्या करेंगे? इस एक को भी हम तीनों को दे दीजिए। महादेव तो महादेव है, धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसाए, स्वयं बसे वीराने में। अपने पुत्रों की इच्छा जानकर वे मुस्कुरा दिए, सोचने लगे कि 1 को 3 भागों में कैसे विभक्त किया जा सकता है। उन्होंने पल भर विचार किया
इस एक श्लोक में 32 अक्षर थे। इसमें से उन्होंने 10-10 अक्षर अपने तीनों पुत्रों में बांट दिए और बाकी के बचे हुए 2 अक्षर रा और मैं को अपने पास रखते हुए बोले, अब सुखपूर्वक रहो पुत्रों, मैंने अपनी पूरी संपत्ति तुम तीनों को देते हुए शेष बचे हुए 2 अक्षर राम को अपने पास रख लिया है। अब मैं इन्हीं राम के सहारे अपना संपूर्ण जीवन सुख से व्यतीत करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से इस अनुपम कथा को सुनकर मेरा हृदय आनंद और विश्वास से भर गया और मैं सोचने लगा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम, उनके कृतित्व, उनके चरित्र और उनके दर्शन में इतनी शक्ति है कि वे मात्र महादेव शिव की ही कालकूट विषय से रक्षा नहीं करते, अपितु वे समस्त चराचर जगत का त्रितापों से रक्षण कर सकते हैं, तब हम श्री राम रूपी औषधि के होते हुए विभिन्न तापों से ग्रस्त और त्रस्त क्यों हैं? संभवतः इसलिए कि हम श्री राम को तो मानते हैं किंतु श्री राम की नहीं मानते। हमने उनके चरणों को तो पकड़ा हुआ है किंतु उनके आचरणों को धारण करने में हमसे कहीं चूक हो जाती है। यह मेरा विश्वास है कि जिस दिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों का ही नहीं उनके आचरण का भी अनुसरण करेंगे, जिस दिन हम उनके चित्र को ही नहीं उनके चरित्र को भी अपने चित्त में धारण करेंगे, उस दिन सत्य की ही मात्र भारत भूमि में नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में राम राज्य सच्चे अर्थों में स्थापित हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विश्वास साधनों में नहीं साधना में है। ये साधन संपन्न होने की वाह से नहीं साधना संपन्न होने की चाहत से भरे हुए हैं। वे शासन से नहीं अनुशासन के पक्षधर हैं। वे संसार को जीतने उसे नियंत्रित करने में नहीं स्वयं को जीतने और नियंत्रित रखने में विश्वास रखते हैं। मैं उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त चराचर जगत के रोम रोम में प्रस्फुटित होते हुए हम सभी को साधनों के नहीं साधना के मार्ग पर अग्रसर करें, जिससे हम संसार को कंदरण से मुक्त करते हुए संसार में संसार के लिए वंदन अभिनंदन की नीति की स्थापित कर सकें। परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी की कृपा से अपने हृदय के रामधन की अब मैं आप सुधी पाठकों के से साझा कर रहा हूँ। जो अभी तक मेरे हृदय में रमण करने वाले मेरे अपने राम थे, वे अब आप सभी के हृदय में रमण करने वाले सबके राम हैं। तो जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। तो प्रिय गाइज, ये एक कथा है, छोटी सी कथा, एक स्टार्टर है एक किताब का, मेरे राम। तो ये फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आशुतोष राणा अभिनेता हैं, फिल्मी अभिनेता, बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है रेणुका साहने, जो हम आपके हैं कौन में सलमान खान की भाभी बनी थी, जिन्होंने हम आपके हैं कौन देखी है। तो उनके पति हैं ये आशुतोष राणा। उनकी लिखी हुई एक बुक है, उन्होंने रिवाइज की है किसी और की लिखी हुई बुक। तो ये श्री राम पर है आधारित। तो प्रभु श्री राम का एक तरह से स्टार्टर है ये, कि भगवान शिव प्रभु श्री राम को मानते हैं और श्री राम भगवान शिव को मानते हैं। तो इसलिए लास्ट में लिखा गया है जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। तो गाइज, आशा करता हूँ आप सभी को ये एक अच्छी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी धार्मिक विषय पर। आप सभी के कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी, कमेंट जरूर करें प्रिय गाइज, और बताएं कि धार्मिक विषय आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे रेगुलर ये रहेगा ही, इसके चैप्टर बाय चैप्टर आपके सामने ऐसे मॉर्निंग में आते रहेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है पूजा पाठ का, धार्मिक विषय का। तो प्रिय गाइस, हृदय से हार्दिक आभार आप सभी का, बहुत बहुत जय श्री राम, हर हर महादेव, देवों के देव हर हर महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सह परिवार मिलते हैं अगली वीडियो में।